नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। गिरिराज सिंह और प्रदीप सिंह के बयान से किनारा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में किसी को नहीं कोई खतरा। स्वाभिमान यात्रा के दौरान आज से मगध क्षेत्र में होंगे उपेंद्र कुशवाहा। जहानाबाद में एनडीए घटक दल के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा ने गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बात की है। उन्होंने कहा कि इस पर राजनीतिक टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में हिंदुओं या किसी अन्य धर्म को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग अब ऐसी बातों से आगे बढ़ चुके हैं। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह के विवादित बयान पर भी चर्चा हुई। प्रदीप कुमार सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनना पड़ेगा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा? चुनाव हो रहा है, आप तो पूरे बिहार में घूमते हैं, क्या लग रहा है? ये इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, सेमीफाइनल जैसा कुछ नहीं है। जगह खाली हो गई है तो स्वाभाविक रूप से चुनाव होना है, जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत। वरना एक तरफ पूरा बिहार लगा हुआ है अगले विधानसभा आम चुनाव की तैयारी में, और 4 विधानसभा क्षेत्र में लोग अभी चुनाव में लगे हैं, फिर आम चुनाव होगा उसमें भी लोगों को लगना ही पड़ेगा। तो एक संवैधानिक बाध्यता है जिसके चलते यह चुनाव हो रहा है। सेमीफाइनल इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे भी चारों विधानसभा क्षेत्र में जो अब तक जानकारी है उसके हिसाब से सभी जगह एनडीए के उम्मीदवारों की जीत होगी, इसमें कहीं कोई कठिनाई भी नहीं है। तो आप एनडीए के घटक दल गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, क्या यह सही है या गलत? देखिए, उनकी यात्रा के बारे में तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है। जिस पार्टी के नेता हैं माननीय सिंह जी, उसने ही कह दिया है कि उनकी यात्रा पार्टी की यात्रा नहीं है, उनकी निजी यात्रा है। तो इसलिए उस पर एनडीए घटक दल होने के कारण हमारी क्या राय है उसकी कोई आवश्यकता नहीं, जब बीजेपी ने ही साफ साफ कह दिया है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि जो बात माननीय गिरिराज सिंह जी की ओर से कही जा रही है उस यात्रा के मकसद के बारे में कि हिंदू खतरा में है, हम उसको बचाने के लिए इस कार्यक्रम में चल रहे हैं। मेरी समझ से और हमारी पार्टी की समझ से बिहार में कोई धर्म के सामने खतरा नहीं है। हिंदू धर्म तो बहुसंख्यक लोगों का धर्म है, ज़्यादा लोग मानते हैं। इवन यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके सामने भी कोई खतरा नहीं है। नीतीश जी की सरकार इस रूप में चल रही है और सब लोग देख भी रहे हैं। 2005 के पहले जो सांप्रदायिक तनाव होता था, घटनाएं होती थी, नीतीश जी जब से सरकार में है छिटपुट कहीं कहीं एक आध घटना हुई है, वरना सभी समुदाय के लोग इतना आराम से यहाँ रह रहे हैं। धर्म के आधार पे किसी को कोई चैलेंज नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो यह कहना कि हिंदू धर्म खतरा में है यह ठीक नहीं। समाज में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? समाज के लोग इतने अब गैर जागरूक हैं लोग, ऐसा नहीं है, लोग जागरूक हैं, सब चीज को लोग समझते हैं। इसलिए इसका समाज में क्या असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ेगा। आपकी पार्टी से जहानाबाद से चुनाव हो रही थी, क्या आने दारी कहाँ होगी, किस विधानसभा क्षेत्र में, किस जिला में, यह तो जब चुनाव का वक्त आएगा उसके पहले तय होगा। अभी तो इसका वक्त नहीं है, तो वक्त पर हम लोग तय करेंगे, फिर बताएंगे। सर, 3 विधानसभा सीटें जहानाबाद में है, 2 अरवल में है, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने सोचा होगा कि 5 में से कुछ विधानसभा सीटें। नहीं, कुछ बात जो आदमी सोचता है उस समय पर जाहिर करता है। अब आप लोग भी सोचते होइएगा परिवार और समाज के बारे में कुछ, तो हमेशा सोचते ही उसको सार्वजनिक थोड़े कर देते हैं। सोचने की बात तो है, लेकिन अब कब सार्वजनिक करना है, कहाँ सार्वजनिक करना है, किस रूप में सार्वजनिक करना है, उस रूप में करेंगे ना। की यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें शाहबाद का इलाका, सारण का इलाका, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी इत्यादि उधर कार्यक्रम हो चुका है। तीसरे चरण की यात्रा की शुरुआत आज से, जिसमें जहानाबाद, गया, कैमूर, बक्सर, इस चरण में इन जिलों की यात्रा होगी। इस यात्रा के माध्यम से
हम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं। बाकी जिलों में भी जाकर हमने लोगों से कहा है और जहानाबाद भी आम लोगों से अपील करने के लिए आए हैं कि सब लोग मिलकर अगले साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस चुनाव में एनडीए की सरकार फिर से बनाएं, क्योंकि एनडीए की सरकार के रहते हुए बिहार में और देश में विकास का काम काफ़ी आगे बढ़ा है। अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। यही सरकार रहेगी तो आगे सब होगा। विपक्ष के लोग भी मंसूबा पाले हुए हैं कि हम सत्ता में आ जाएं। थोड़ी गलतफहमी उनको हो गई है पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके परिणाम को देखते हुए, खास करके यह जो मगध का इलाका है और शाहाबाद का इलाका, इसमें पिछले विधानसभा चुनाव में विपक्ष के लोग कुछ ज़्यादा सीटों पर जीत गए थे। तो उनको लगता है कि इस बार हम सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन पिछली बार विपक्ष से ज़्यादा आ गया था। इसका कारण अलग था, जो कारण इस बार नहीं है। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी अलग से चुनाव लड़ गई थी कई सीटों पर। हम लोग भी, हमारी तब की पार्टी, हम एनडीए से अलग थे। अब सभी लोग साथ हैं। तो वोट के जिस समीकरण, पुराने समीकरण के आधार पे विपक्ष के लोग मंसूबा पाले हुए हैं, उनका मंसूबा ध्वस्त होगा। लेकिन उनकी ओर से जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश, आम लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास होगा, उस प्रयास को रोकने का काम करना है।